So students, this is our chapter of determination of income and employment. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट कि हमारी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में जो इनकम है, जिसे हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। ये कंसेप्ट आपने अभी समझा था इन दी वीडियोज़ ऑफ डिफ्लेशनरी एंड इन्फ्लेशनरी गैप्स। लिटिल बिट उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम को समझने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को समझना होगा, क्योंकि आपको पता है इन दोनों को इकॉनमी में हमेशा हम इक्वल रखते हैं, और फिर वो उसी लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट मानी जाती है और उसी लेवल पर इनकम डिटरमाइन की जाती है। तो एग्रीगेट डिमांड होती क्या है? जितनी भी इकॉनमी में गुड्स और सर्विसेज आ रही हैं एक टाइम पे, वो सारी एग्रीगेट डिमांड है, और इसको, उस डिमांड को पूरा करने के लिए खर्चा होगा, इसीलिए इसको दूसरे शब्दों में टोटल एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना। अब अगर कोई डिमांड रख रहा है तो दूसरी तरफ से खर्चा भी तो करेंगे, तभी वो डिमांड पूरी करेंगे, तो इसीलिए हम इसको टोटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो इसके लिए जिसको नेशनल इनकम का पता है एक्सपेंडिचर मेथड, तो उसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं वही कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के भी होते हैं। उस एक्सपेंडिचर मेथड में हम 4 चीज़ों को प्लस करते थे, जिसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम लोगों का खर्चा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सरकार ने खर्चा किया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसे हम इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं, जिससे हम कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जैसे पैसा कहीं लगाते हैं और वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और एक हमारा आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। अगर हम इन्हीं चीज़ों को टोटल कर दें तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है, मतलब इकॉनमी में डिमांड इन चारों चीज़ों से होती है, या फिर खर्चा भी इन चारों चीज़ों के लिए किया जाता है। पर आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पर कि हम जो ये स्टडी कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये थ्योरी कीन्स ने दी है। कीन्स एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट माने गए हैं, और उन्होंने ये कहा कि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी को ही स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स, इन चारों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 सेक्टर इकॉनमी में, जहाँ पे लोग कंज्यूम करते हैं और जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, हमने सिर्फ वही चीज़ें इसके अंदर नोट करनी है। इसके अलावा सरकार क्या करती है और एक्सपोर्ट्स क्या है, वो हमने इसमें कंसिडर नहीं करने। तो आपके लिए एग्रीगेट डिमांड के 2 ही कंपोनेंट्स होंगे, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। फाइन। तो हम एक एक करके दोनों कंपोनेंट्स को समझेंगे, इनके कर्व्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा।